जो कश्मीर का इलाका है, वहाँ तो टर्नआउट बिल्कुल बराए नाम है। वहाँ तो लगता ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। जिस किस्म के हालात अब पैदा हुए हैं कश्मीर में, ऐसे तो कभी हुए ही नहीं थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बदमाशी का भांडा बीच चौराहे फूट गया। आप न्यूज के प्रोग्राम भारतीय चुनाव में एंकर पर्सन इमरान मीर से गुफ्तगू करते हुए सीनियर भारतीय सहाफी और सेफमा के रहनुमा सतीश जैकब ने मकबूजा वादी में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन का पोल खोल दिया। वहाँ तो लगता ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने कई जगह तो बैन लगा दिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब बताइए 3% अगर वोट पड़े हैं तो वो इलेक्शन कैसा इलेक्शन हुआ? जो वादी के अंदर लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जहाँ हुर्रियत की वहाँ पे सीनियर लीडरशिप है, वहाँ से बात भी होती थी। लेकिन अब हम यहाँ से उनको कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं तो इवन कॉल भी नहीं मिल पाती उनसे। जी, आप तो कह रहे हैं लाहौर से आदमी कॉल मिलते हैं, हमारी दिल्ली से कॉल नहीं मिलती है। वहाँ पर हाल हो चुका है कि वो लोग बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो गए। एंकर पर्सन इमरान मीर के मोदी सरकार की साख और इलेक्शन में जीत के दावों से मुतालिक सवाल पर सतीश जैकब ने भारतीय अवाम की सोच भी बता दी। अगर वो मोदी साहब को ये लग रहा है कि उनके ये किस्म के जो डायलॉग्स हैं उनसे पॉपुलरिटी बढ़ रही है, उनको बहुत जबरदस्त गलतफहमी है। बहुत से लोगों का तो ये ख्याल है कि ये इलेक्शन ये हारेंगे। एक सवाल पर भारतीय सहाफी सतीश जैकब ने बताया कि भारतीय फौज कश्मीरियों को बंदूक के जोर पर दबाने में नाकाम हो चुकी है। जो मुसल्लह तहरीक भी वहाँ पे जो नौजवान उठे हैं, और वो बड़े पढ़े लिखे घरानों से वो हैं नौजवान, जो मतलब इस चीज से तंग आके सता के जो बिल्कुल सताए हुए हैं जो लोग, उन्होंने बंदूक उठाई है वहाँ। तो अब तो एक वक्त ये था कि जब भी कभी फौज आती थी और कोई मुजाहरा होता था तो बच्चे और जवान जो थे भाग जाते थे। लेकिन अब सुनते हैं कि पुलिस आ रही है या आर्मी आ रही है तो वो भागते नहीं, वो खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए कहते हैं लो गोली मारनी है, लो मारो। एंकर पर्सन इमरान मीर ने बालाकोट हमले से मुतालिक मोदी जी के दावों पर सवाल उठाया तो सतीश जैकब ने भारतीय वजीर आजम का खूब लफ्जी रिमांड लिया। देखें, इंटरनेशनली भी तो एक्सपोज हुआ है ना कि ये बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये जो बालाकोट को लेके इन्होंने कहा, इससे लोग बिल्कुल ही उखड़ गए, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कहा कि 300 लोग मारे गए, 350 लोग मारे गए। वो इन्होंने बहुत कोशिश करी छुपाने के, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों का यकीन उठ गया है। मोदी सरकार के झूठे दावों की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। इस सूरत हाल में अब मोदी जी को भारत के अंदर से भी शदीद दबाव का सामना है।